ओके, लास्ट लेक्चर में फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, मोड्स कंप्लीट किए थे, फाइल रिलेटेड मोड्स RWA, R+W+A+। उसके बाद एट्रीब्यूट्स को पढ़े थे एंड नेक्स्ट टॉपिक है रिमेनिंग मेथड्स रिलेटेड टू फाइल। फर्स्ट वन इज राइट मेथड एंड रीड मेथड। ये पहले भी मैंने मोड के टाइम पढ़ाया है। राइट मोड मीन्स क्या एंड रीड मोड मीन्स क्या। In case you want to write anything in your text file, then we have to use write method. And read method means what? If you want to read anything from that given text file, then we have to use read method. ठीक है, ये दो methods मैंने पहले ही पढ़ाया है, तो मैं यहाँ पे repeat नहीं पढ़ा रही हूँ। देन था appending text to a file। appending के लिए a मोड था। ठीक है, अपेंड के लिए एम मोड था। ठीक है, ये वाला जहाँ पे हम डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। डेटा ओवरराइड नहीं होता था, ओल्ड डेटा रिमूव नहीं हो रहा था, तो दैट्स कॉल्ड अपेंडिंग। अपेंडिंग मीन्स क्या है, जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हो फाइल के एंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ था। एक टॉपिक बाकी है, दैट इज रिनेमिंग एंड डिलीटिंग द फाइल्स। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल है, उसको रिनेम करना है, उसको रिमूव करना है, तो दो मेथड से, दैट इज रिनेम एंड रिमूव। तो फर्स्ट मैं जहाँ पे मेरा पाइथन इंस्टॉल है वो फोल्डर यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं ना फर्स्ट मेथड यूज कर रही हूँ, रिनेम। ठीक है, Python OS model provide methods that help you perform file processing operation such as renaming and deleting files. Actually OS जैसे कि import math था, तो सेम वैसे एक अनदर लाइब्रेरी है, दैट इज OS। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन फाइल। फाइल रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हो OS। ठीक है, मैथ रिलेटेड कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, आपको मैथ लाइब्रेरी यूज करनी है। और जब आप फाइल रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको OS लाइब्रेरी क्या करनी है, यूज करनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फाइल को रीनेम करना एंड उसको रिमूव करना। ठीक है, मैं फर्स्ट है ना OS इंपोर्ट कर रही हूँ, इंपोर्ट OS एंटर कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डेमो एक टेक्स्ट फाइल है, डेमो1 टेक्स्ट फाइल है, देन SYIT एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिनेम मेथड यूज करना है सो दैट इन कोई भी टेक्स्ट फाइल का नाम मैं क्या करूँ, चेंज करूँ। ठीक है, तो सपोज मुझे डेमो का नाम चेंज करके डेमो2 लिखना है या डेमो SYIT लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे OS। ठीक है, OS रिनेम मेथड, पहले ना ओल्ड फाइल का नाम लिखो। ठीक है, ओल्ड फाइल का नाम क्या है, डेमो। ठीक है, मुझे इसका नाम चेंज करना है, दैट इज डेमो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सिंगल इन्वर्टेड में demo.txt। ठीक है, जिस फाइल को रिमूव करना, रिनेम करना चाहते हो, पहले उसका नाम लिखो, दैट इज demo.txt। ठीक है, देन हमें क्या करना है, सेकेंड फाइल का मतलब जो नाम देना है वो लिखना है। ठीक है, तो डेमो मैंने क्या बोला था कि डेमो2 या SYT लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेमो SYT। ठीक है, विदाउट स्पेस लिख रही हूँ डेमो SYT.txt। .txt और ब्रैकेट को क्लोज कर। ठीक है, जिस फाइल का रिनेम करना है पहले उसका नाम लिखो। ठीक है, demo.txt एंड देन जो आपको न्यू नाम लिखना है वो सेकंड पैरामीटर में लिखो, demo SYIT.txt। ठीक है, मैं इंटर कर रही हूँ और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे चेंजेस देख लेना कि डेमो के फाइल का नाम चेंज हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेमो फाइल थी वो चेंज हो गई डेमो SYIT। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, रिनेम मेथड यूज करके गिवन टेक्स्ट फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको डेमो नाम नहीं दिखाई देगा अभी। ठीक है, कहीं पे भी डेमो नाम की फाइल नहीं होगी यहाँ पे।
तो मैंने क्या किया है, डेमो का नाम चेंज करके डेमो SYT कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया रीनेम का? ओके ओके, नेक्स्ट है रिमूव। इन केस आपको है ना गिवन टेक्स्ट फाइल को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आप रिमूव मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज अभी मुझे इसी फाइल को रिमूव करना है, दैट इज डेमो XYIT, इसी फाइल को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है फ्रॉम दिस फोल्डर। इस फोल्डर से मुझे इस फाइल को डिलीट करना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा मेथड दैट इज रिमूव। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ OS, ठीक है, OS डॉट रिमूव, एंड जो फाइल आपको रिमूव करना है उसका नाम लिखो। ठीक है, तो अभी मुझे कौन सी फाइल डिलीट करनी है, डेमो SYT, इस फाइल को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंगल इन्वर्टेड में डेमो SYT डॉट txt और ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब मैंने जब इंटर करूंगी तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, डेमो SYT। मैं इंटर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से डेमो SYT रिमूव हो गया। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डेमो SYT नाम का कुछ है कि। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेमो SYT जो फाइल थी, टेक्स्ट फाइल थी, वो रिमूव हो गई। ठीक है, तो इन केस आपको गिवन फाइल को रिनेम करना है, रिमूव करना है, आप क्या कर सकते हो, ये दो मेथड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस याद रखना कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक रिनेम करना है, रिमूव करना है, हमें मॉड्यूल कौन सा यूज करना है या लाइब्रेरी कौन सी यूज करनी है, OS। ठीक है, OS लाइब्रेरी के थ्रू ही फाइल रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने, लाइक रिन्यू करना है, रिमूव करना है, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये था रिनेम एंड रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टरीज। ठीक है, डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी मीन्स क्या होता है, फोल्डर, लाइक ये वाला फोल्डर, TCL टूल्स, ये जो फोल्डर्स है, ये भी आप क्या कर सकते हो, पाइथन के थ्रू हैंडल कर सकते हो। तो डायरेक्टरीज, ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड विद इन वेरियस डायरेक्टरीज एंड पाइथन हैज नो प्रॉब्लम हैंडलिंग दिस टू। The OS model has several methods that help you create, remove, change directories. ठीक है, तो पाइथन आपको OS मॉडल के थ्रू डायरेक्टरीज को हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। तो फर्स्ट मेथड है दैट इज MKDIR, मेक डायरेक्टरी। आई थिंक ये लिनक्स में या आपको OS प्रैक्टिकल में मैम ने पढ़ाया होगा, डायरेक्टरी रिलेटेड मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो MKDIR मीन्स क्या है, एक डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, जिसका नाम लिख रही हूँ न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इम्पोर्ट OS करना है, इम्पोर्ट OS। ठीक है, इम्पोर्ट OS किया, उसके बाद OS डॉट, मेथड नेम क्या है, MKDIR, दैट इज मेक डायरेक्टरी। तो MKDIR, ठीक है, और उसके बाद जो आपको नाम लिखना है फाइल के ऊपर, फोल्डर के ऊपर, वो नाम यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ न्यू DIR। जो भी आपको नाम लिखना है आप लिख सकते हो, मैं सिर्फ न्यू DIR लिख रही हूँ। ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कंप्लीट कर रही हूँ और ब्रैकेट कंप्लीट कर रही हूँ, OS डॉट मेक डायरेक्टरी न्यू DIR। ठीक है, अब है ना इस फोल्डर में देखो कि न्यू DIR का नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। TLL का है, डॉग का है, इंक्लूड है, लाइब्रेरी है, ठीक है, स्क्रिप्ट्स का है, TCL है एंड टूल्स का है, पर अनदर फोल्डर नहीं है जिसका नाम न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, तो मैं ना इस बटन पे अभी है ना, मतलब यहाँ पे इंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे चेंजेस दिख रहे हैं, इंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब है ना देखो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई, न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, जो नाम मैंने लिखा था वही नाम यहाँ पे क्या हुआ, फोल्डर के ऊपर आ गया। इसको ओपन करोगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसको क्या किया है, क्रिएट किया है।
ठीक है, समझ में आया मेक डायरेक्टरी? ओके, ठीक है। मेक डायरेक्टरी के बाद है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी से पहले ना गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं। मुझे लगता है ये ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल में हुआ होगा। गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स क्या है, आप करंटली कौन से फोल्डर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करना है, ओएस इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास नहीं करने हैं, ओएस डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं कौन से फोल्डर में अभी काम कर रही हूँ, 3832, दैट इज ये वाला फोल्डर वो दिखाई दे रहा है, देखो यूजर एस्प्रिया एप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 38। तो ये जो पाथ है, सॉरी मैंने ये ना क्लिक कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो यही पाथ है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, यूजर एस्प्रिया एप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 3832। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स क्या है कि आप कौन से फोल्डर में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चेक करना होगा, तो आप क्या यूज कर सकते हो, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी यूज कर सकते हो। मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कौन से फोल्डर में अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है। जो भी मैं फाइल स्टोर कर रही थी एबीसी डेमो, न्यू डायरेक्टरी मैंने कहाँ पे क्रिएट की थी, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो वो है गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब नेक्स्ट है चेंज डायरेक्टरी। इन केस आपको क्या करना है, पाथ चेंज करना है, मुझे ना अभी ना न्यू डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी परफॉर्म करना है, ठीक है। मीन्स क्या है, मुझे पाइथन 3832 ये जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर है उसके थ्रू नहीं जाना है, मुझे ना न्यू डायरेक्टरी के थ्रू जाना है। मीन्स क्या है, मुझे जो भी अभी न्यू फाइल स्टोर करनी है इस फाइल में क्या करनी है, स्टोर करनी है, ठीक है। मीन्स सॉरी, इस फोल्डर में मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इस पाथ को सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे os डॉट चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, CHDIR। और उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड में जो पाथ आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर, ठीक है। मैं पाथ दे रही हूँ कि आपको जो भी अभी स्टोर करना है वो कहाँ पे स्टोर करना है, न्यू डायरेक्टरी के अंदर। जो भी अभी स्टोर करना है वो कहाँ पे स्टोर करना है, न्यू डायरेक्टरी के अंदर। ब्रैकेट कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। अब है ना इसके बाद एरर आ जाएगा, आपको क्या करना है, इस पाथ का जो बैक स्लैश है वो फॉरवर्ड स्लैश करना है, ठीक है। तो मैं ये चेंज कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे बैक स्लैशेस है वहां पे आपको चेंज करना है और फ्रंट स्लैश करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे बैक स्लैशेस थे वहां पे मैंने रिमूव किया है और फ्रंट स्लैशेस क्रिएट किए, ठीक है, चेंजेस किए हैं। अब मैं ना इंटर बटन पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, ना ही मुझे इस फोल्डर के थ्रू यहाँ पे कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखती हूँ कि सो दैट कि समझ में आ जाएगा कि अभी कौन से फोल्डर में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में गेट वर्क करंट वर्किंग डायरेक्टरी देख रहे थे तो हमारा पाइथन 3832 ये फोल्डर दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ये जो क्लिक करूंगी ना तो है ना दिखाई देगा न्यू डायरेक्टरी के अंदर आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे है ना एंटर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3832 के आगे आ जाएगा न्यू डायरेक्टरी, मीन्स क्या है, अब आप जो भी परफॉर्म करोगे फंक्शनैलिटी वो कहाँ पे अभी सेव होंगे, न्यू डायरेक्टरी के अंदर। तो आपको पाथ चेंज करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हो, चेंज डायरेक्टरी। आपको देखना है कि आप कौन से फोल्डर में अभी काम कर रहे हो, तो वो होगा गेट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और फोल्डर क्रिएट करना होगा दैट इज मेक डायरेक्टरी,
ठीक है। और एक लास्ट का है रिमूव डायरेक्टरी, दैट इज RMDIR। ओके, पाथ नहीं डालोगे तो इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन से पाथ के थ्रू चेंजेस करना है। मीन्स आप किसी अनदर फोल्डर का लोकेशन दे रहे हो, तो उस लोकेशन के मतलब वहां तक जाने के लिए इंटरप्रेटर को पता होना चाहिए कि कौन से लोकेशन पे जाना है। ठीक है, तो लाइक ट्रेन के थ्रू, आपको ट्रेन के थ्रू जाना है वाशी या कहीं पे भी चेंबूर, तो आप वही ट्रेन पकड़ते हो जहाँ पे आप वाशी या चेंबूर पहुंच सकते हो। तो सेम वैसे उस फोल्डर को ओपन करना है तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, मतलब पाथ देनी पड़ेगी, पाथ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है RMDIR, दैट इज रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, अब मुझे ना इस फोल्डर को डिलीट करना है, दैट इज न्यू DIR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब हम कौन से फोल्डर में है, न्यू डायरेक्टरी। पहले ना हमें ना उस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स क्या है, मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है, पर ये फोल्डर पे ही मैं अभी काम कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, चेंज डायरेक्टरी कर रही हूँ, OS डॉट, ये है ना, आप है ना, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, पर ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, OS डॉट चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, और यहाँ पे आपको पाथ चेंज करनी पड़ेगी, आपको ये फोल्डर की पाथ देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, बाहर आ रही हूँ न्यू डायरेक्टरी। अब देखिए यहाँ पे 32 के आगे मैं न्यू डायरेक्टरी नहीं लिख रही हूँ, मीन्स क्या है, मैं बता रही हूँ कि आप न्यू डायरेक्टरी से बाहर आ जाओ, सो दैट मैं न्यू डायरेक्टरी को डिलीट करूंगी। ठीक है, तो मैंने 38 32 लिखा है, जो ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर है, वो लोकेशन मैंने दिया है। बैक स्लैशेस है, वो क्या करना है, रिमूव करना है और फ्रंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ। ओके, एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी है, OS डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, अभी कौन सी है, पाइथन 38 32। अभी न्यू डायरेक्टरी के अंदर हम नहीं है, हम कौन से फोल्डर में है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, न्यू डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, हम बाहर है, दैट इज पाइथन 38 32। ठीक है, अब मैं ना न्यू डायरेक्टरी को रिमूव कर सकती हूँ। सिंपली क्या लिखना है, OS डॉट RMDIR। ठीक है, और उसके आगे आपको जो डायरेक्टरी डिलीट करनी है, आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, दैट इज न्यू DIR। ठीक है, अब पाथ चेंज नहीं करोगे ना, तो है ना, ये न्यू डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी, तो पहले हमें पाथ चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, या बेसिक एग्जांपल है, वर्ड फाइल ओपन करके रखो और उसी वर्ड फाइल को डिलीट करना ट्राई करो, वो एरर दिखाएगा कि आपकी फाइल अभी भी कहीं तो वर्किंग में है, पहले उसको क्लोज करो एंड देन आप डिलीट कर सकते हो। सेम वैसे न्यू डायरेक्टरी में कुछ काम कर रहे हो और आप उसको डिलीट कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ा, उससे बाहर आना पड़ा सॉरी। तो 38 32 के यहाँ पे आ गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है OS.RMDIR एंड आगे न्यू डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हो उसका नाम। ठीक है, एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो फोल्डर यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, न्यू डायरेक्टरी नाम का कोई भी फोल्डर यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये था आपके फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो।
RMDIR मीन्स क्या है कि रिमूव डायरेक्टरी, शॉर्ट फॉर्म है RM मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। वाइवा के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। RMDIR मीन्स क्या, गेट CWD मीन्स क्या है, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, CH डायरेक्टरी मीन्स क्या है, चेंज डायरेक्टरी। नहीं, रिमूव यूज करोगे तो एरर आ जाएगा, तो रिमूव अलाउड नहीं है। ये प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो डेवलपर्स ने ही डेवलप किए। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, इतना स्ट्रेंथ भी नहीं है मेरे पास कि मैं ज्यादा पढ़ा।